फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है अध्याय 4 देखने वाले हैं। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से संबंधित इसमें जितने भी व्याख्या के सहित प्रश्न दिए गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है जो हिस्ट्री में यानी प्राचीन भारत में जो देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज वैदिक संस्कृति से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं वैदिक संस्कृति को जो है 3 भागों में बांट कर दिया गया आपके, वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि आर्यों का जो है मूल स्थान एवं प्रसार से संबंधित। भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है? यानी भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आर्यों के सभी कबीलों का जो है आगमन एक साथ हुआ, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, सही देखना है। आर्यों का जो है संघर्ष दास तथा जो है दस्यु नामक स्थानीय जनों से हुआ आपका, यह कथन सही है। दूसरा कथन सही है आपका। ठीक है, दास जनों का उल्लेख जो है प्राचीन सीरियाई साहित्य में मिलता है, यह भी कथन सही नहीं है। दस्यु मध्य एशिया के मूल निवासी थे, यह भी कथन सही नहीं है। सिर्फ दूसरा कथन सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। आर्यों के आगमन के संबंध में कथन 2 जो है सही है, यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो है आर्यों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। ठीक है, इस दौरान जो है आर्यों को स्थानीय जनों से जो है संघर्ष करना पड़ा था। इन स्थानीय जनों में जो है दास तथा दस्यु प्रमुख रूप से जो है शामिल थे। इस संघर्ष में आर्यों की जो है जीत हुई थी आपका। ठीक है, जब आर्य आए तो उनको जो है यहाँ के जो है जो थे जन थे, स्थानीय जन, उनसे संघर्ष करना पड़ा और आर्यों की जीत हुई। ए सी डी सही नहीं है, क्योंकि आर्यों के कबीले जो है भारत में एक साथ नहीं है बल्कि अलग अलग आए थे। ठीक है, दास जनों का उल्लेख जो है सीरियाई साहित्य में नहीं बल्कि ईरानी साहित्य में मिलता है आपका। ठीक है, दस्यु जो है मध्य एशिया के नहीं बल्कि भारत के मूल निवासी थे आपके दस्यु। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पहला, तीसरा और चौथा कथन सही नहीं है, सिर्फ दूसरा कथन ही इसमें सही है आपका। ठीक है, आगे है कि आर्य सिद्धांत के संबंध में जो है कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। कौन से कथन सही है, यानी कितने कथन सही है आपके। तो पहला कथन है कि आर्य सिद्धांत का प्रयोग जो है औपनिवेशिक संदर्भ में किया गया था, यह सही है। इसका प्रयोग तब किया गया था जब एशिया और अफ्रीका के जो है कई हिस्से यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव में थे, यह भी कथन सही है। तीसरा है कि आर्य सिद्धांत जो है भूरी आंखों वाली श्वेत नस्ल से जुड़ा हुआ था, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि आर्य सिद्धांत जो है भूरी नहीं बल्कि नीली आंखों वाली श्वेत नस्ल और जो है उसके यूरोपीय लोगों के साथ जो है संबंध से जुड़ा हुआ था। नाजियों ने अपने जो है राजनीतिक एजेंडे के लिए जो आर्य अवधारणा का जो है उपयोग किया, जो देख सकते हैं कि जो है जुड़ा हुआ था। अंततः जो है नरसंहार की ओर ले गया आपका। ठीक है, नवीनतम अध्ययनों से यह स्थापित हो गया है कि आर्यन शब्द जो है नस्ल को नहीं दर्शाता है बल्कि जो है केवल इंडो आर्यन भाषाओं के जो है मूल वक्ताओं को जो है संदर्भित करता है। तो इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा कथन सही है, क्योंकि भारत का इतिहास जो है लिखने का प्रयास तब शुरू हुआ जब यूरोपीय लोगों ने जो है भारत पर कब्जा कर लिया आपका। ठीक है, उन्होंने जो है पुरातात्विक और जो है साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ जो है मौखिक परंपराओं का भी जो है संकलन किया। कुछ धारणाएं जैसे आर्य सिद्धांत औपनिवेशिक संदर्भ को जो है प्रयोग में लाया गया था आपका। इसका प्रयोग तब लाया गया जब एशिया और अफ्रीका के कई हिस्से जो है यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव में थे आपके। ठीक है, उस समय लोगों को जो है वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करने के लिए जो है नस्ल की अवधारणा जो है व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पहला और आपका जो है दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि आंखों वाले श्वेत जो है भूरी आंख नहीं, आपके नीली आंखों वाले जो है श्वेत नस्ल से जुड़े हुए थे आपके। ठीक है, यहाँ से वैदिक काल आपका देख सकते हैं। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और वैदिक संस्कृति के संबंध में कौन से कथन सही है। तो सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी, सही है। सरस्वती को जो ऋग्वेद में जो है नदीतमा कहा गया, ये भी सही है। आर्यों का जो है भारत में आरंभिक निवास स्थान जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। ये तीनों कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सही है आपका। ठीक है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही है।
ऋग्वेद के नदी सूक्त 25 नदियों का जो है वर्णन है आपका, ठीक है। इसमें सरस्वती को जो है आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। साथ ही ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को जो है नदीत्मा नदियों में प्रमुख कहा गया आपका, ठीक है। ऋग्वेद में आर्यों का जो है भारत में आरंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था आपका। 7 प्रमुख नदियों की जो है उपस्थिति के कारण ही जो है इस क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव पड़ा था आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि आर्यों द्वारा जो है अपने प्रसार के क्रम में जो है निम्नलिखित में से किन हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो किया गया था आपके छेद वाली कुल्हाड़ी का, कांसे की जो है कटार का, उसका ने खड़क का आपका, पत्थर की दरांती का नहीं किया गया था आपके, ठीक है। भारत में जो है प्रसार के क्रम में आर्यों को जो है अनेक युद्धों का जो है सहारा लेना पड़ा। इन युद्धों में उन्होंने जो है छेद वाली कुल्हाड़ी, कांसे की कटार, खड़क, भाला, कुठार तथा तलवार आदि का जो है आदि हथियारों का जो है प्रयोग किया था। ऋग्वेद काल में जो है लोहे के प्रमाण मिलने जो है प्रारंभ हो गए थे। आर्यों ने जो लोहे के प्रयोग से जो है अनेक हथियारों का निर्माण किया था। पत्थर की दरांती का प्रयोग जो है आर्यों द्वारा नहीं किया गया। इसका प्रयोग जो है उच्च पूरा पाषाण काल में शिकार करने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। आगे है कि आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखी जाए तो ऋग्वेद में मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के लगभग 500 शब्दों की जो है पहचान की गई है। यह कथन सही नहीं है। आर्य धनुष और बाणों का प्रयोग करते थे, ये सही है आपका। आर्य जो है मध्य एशिया से प्रवासी के रूप में भारत आए थे, ये भी सही है। इंडो आर्यन प्रवास की जो है कई लहरें घटित हुई थी, ये भी कथन सही है। पहला कथन सही नहीं है क्योंकि ऋग्वेद भले ही जो है संस्कृत में है, लेकिन इसमें जो है मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के 500 नहीं बल्कि लगभग 300 शब्दों की जो है पहचान की गई है, जो पहले के निवासियों के साथ जो है सांस्कृतिक मिश्रण का संकेत देते हैं आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि आर्यों की जानकारी के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है 36 बार हुआ है, यह सही है आपका। कसाइट अभिलेख यानी इराक से जो है आर्य नाम का जो है उल्लेख मिलता है, भी सही है। मितनी अभिलेख जो सीरिया में है से आर्यों की जानकारी मिलती है, भी सही है। भारतीय अभिलेख हाथी गुफा से जो आर्यों की जानकारी मिलती है, यह कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। क्योंकि हाथी गुफा अभिलेख का समझ जो है आर्यों से नहीं बल्कि कलिंग नरेश खारवेल से है। यह अभिलेख ओडिशा के जो है भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ी में जो है स्थित है। यह अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखित है। ऋग्वेद इंडो यूरोपियन भाषाओं का जो है सबसे पुराना ग्रंथ है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि पंचजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही है, तो पहला कि आर्यों के 5 कबीलों का समूह था, सही है। 5 कबीलों की जो है आपस में शत्रुता थी, ये भी कथन सही है। तुर्वस एक जो है अनार कबीला था आपका, ठीक है। यानी तीसरा सही नहीं है, पहला दूसरा सही है। देख सकते हैं पंचजन के संबंध में जो कथन 1 और कथन 2 सही है। जो है परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें जो है पंचजन कहा जाता था। इनमें जो है अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा जो है यदु शामिल थे। वैदिक आर्यों को जो है 2 तरह के संबंधों का जो है सामना करना पड़ा। एक ओर जो है उनकी आर्य जो है पूर्व जनों से लड़ाई हुई, तो दूसरी ओर जो है अपने ही लोगों के बीच जो है आंतरिक जनजातीय संघर्षों से जो है दीर्घ काल तक जो है आर्य समुदाय जर्जर रहा आपका, ठीक है। तीसरा सही नहीं है क्योंकि जो तुर्वस एक अनार कबीला नहीं बल्कि पंचजन में शामिल आर्य कबीला ही था आपका। तो इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है, 5 जनों में वो भी शामिल था आपका। दोसराक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं आपके। कितने कथन सही हैं, केवल 1 कथन सही है आपके। वो पहला है कि यह युद्ध जो है बिपाशा नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान जो है परुष्णी नदी से की जाती है, यह कथन सही नहीं है। दूसरा है कि कुरु और भरत ने जो है इस युद्ध में एक संगठन बनाया था, यह दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि भरत और तस्सु आर्य कुल थे जिन्हें जो है विश्वामित्र का जो है समर्थन प्राप्त था, तो यह कथन सही है। इसमें देखी जाए तो सिर्फ पहला कथन ही सही, यानी सिर्फ दूसरा कथन इसमें देखी जाए तो इसमें सिर्फ दूसरा कथन ही सही है आपका, ठीक है। दशराग युद्ध के संबंध में केवल कथन 2 सही है। कुरु और भारत ने जो है दशराग युद्ध में एक गठबंधन बनाया था और बाद में उन्होंने जो है कुरु वंश का गठन किया, तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला और तीसरा कथन सही नहीं क्योंकि दशराग युद्ध जो है बिपाशा नहीं बल्कि परोशनी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी पहचान रावी नदी से की जाती है।
यानी परोसनी नदी पर हुई थी, जिसका अभी पहचान जो है रावी नदी के नाम से की जाती है। इस युद्ध में जो है सुदास की जीत हुई और वह जो है महत्वपूर्ण बन गया, जिससे जिससे से जो है भरत वंश का जो है प्रभुत्व जो है कायम हो गया आपका, ठीक है। कुरु पराजित कुलों में से एक थे। बाद में जो है कौरवों ने जो है पंचालों के साथ गठबंधन किया और ऊपरी गंगा घाटी पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया आपका, ठीक है। भरत और त्रि शत्रु आर्य कुल थे आपका, ठीक है, जिन्होंने विश्वामित्र का नहीं बल्कि वशिष्ठ का जो है समर्थन प्राप्त था आपका। तो इसीलिए जो है आपका तीसरा कथन सही नहीं हो जा रहा आपका, सिर्फ जो है इसमें सही सिर्फ दूसरा कथन ही है आपका, ठीक है। पहला और तीसरा कथन सही नहीं है आपका। चलिए आगे है कि भारतीय आर्य भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है। तो आर्य भाषा वैदिक संस्कृति का आधार थी, ये सही है आपका। आर्य भाषा भाषियों का आगमन जो है 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, यह कथन सही नहीं है। आर्य जो है हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे, ये कथन सही है। सिर्फ दूसरा कथन सही नहीं है कि आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1000 ईसा पूर्व हुआ था आपका, ठीक है। नहीं है, क्योंकि भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन जो है 1000 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 1500 ईसा पूर्व में जो है कुछ पहले हुआ था, ऐसे पूर्व हुआ था। उनके आगमन का जो है कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। आर्यों के द्वारा जो है प्रयोग में लाए गए हथियारों को जो है आधार बनाकर ऐसा माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जो है 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ था तथा जो है ऋग्वैदिक काल की शुरुआत हुई थी आपके, ठीक है। चलिए, जिन क्षेत्रों में आर्य भाषियों की जो है संस्कृति का विकास हुआ वहाँ एक जो है विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था चित्रित धूसर मृद भांड आपका, ठीक है। आर्य भाषी क्षेत्रों में विकसित मिट्टी के बर्तनों को जो है चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था। तो इस संस्कृति को जो है चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति कहते हैं। यह मिट्टी के जो है बर्तनों की एक जो है परंपरा है, जिसमें जो है स्लेटी रंग के बर्तनों पर जो है काले रंग से जो है डिजाइन बनाया गया था। गंगा, सतलुज तथा घग्गर, हकरा नदियों के मैदान इस जो है संस्कृति के केंद्रीय स्थल है आपके, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। आगे है कि आर्यों के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं आपके। तो पहला है कि आर्य सबसे पहले पंजाब में आकर बसे, ये सही है आपका। कालांतर में कुरुक्षेत्र तक जो है आर्यों का प्रसार हुआ, ये भी सही है। नर्मदा के मुहाने तक आर्यों का जो है वास था, यह तीसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। मुहाने तक जो है आर्यों का विस्तार नहीं हुआ। नर्मदा नदी के दक्षिण में यानी दक्षिण भारत में आर्यों का प्रसार तथा जो है आर्यीकरण का जो है श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है, जो कालांतर में हुआ था आपका। तो इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन सही है। आर्य सबसे पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित पंजाब में जो है आकर बसे। यहाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज नदियां बहती थी। इसी भूमि के आर्यों ने जो अपने आवास के लिए जो है निर्धारित किया था। धीरे धीरे आर्यों का प्रसार जो है दिल्ली, कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा तक हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे आपके ऋग्वैदिक काल से है आपका, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके, कौन से कथन सही है। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो है जीवन पशुचारण पर आधारित है, सही है आपका। ऋग्वेद में जो है गिविष्ट जो है युद्ध का पर्याय है, ये भी सही है आपका। ऋग्वैदिक लोगों की भूमि का निजी स्वामित्व नहीं था आपका, ठीक है। ये तीसरा यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन आपके सही है। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही है, क्योंकि जो है ऋग्वैदिक आर्य जो है पशुचारण से गाय चराने तथा खेती करने का जो है पेशा उनकी जो है आजीविका का आधार था। ऋग्वेद में जो है युद्ध के लिए जो है गिविष्ट शब्द का जो है प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ जो है गायों का अन्वेषण होता है आपका, ठीक है। कृषि की ओर बढ़ते जो है ऋग्वेदिक लोगों के पास जो है निजी स्वामित्व वाली भूमि नहीं थी आपका। तो इस तरह से तीनों कथन आप देख सकते हैं सही है। आगे कि ऋग्वैदिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है आपके कौन से कथन सही नहीं है आपका, कौन से कथन सही नहीं थे। इस काल में युद्ध जो है ये मवेशियों तथा जो है भूमि दोनों के लिए होते थे आपके, ये कथन सही है। युद्ध में जो है जीते गए धन का बंटवारा नहीं होता था, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि युद्ध में लूटे गए धन का बंटवारा होता था आपका। धन का कुछ भाग जो है सरदार रख लेते थे तथा जो है कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में जो है बांटा जाता था। कुछ धन जो है यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो इसलिए पहला सही है, दूसरा कथन ऋग्वैदिक जीवन के संबंध में सही नहीं है आपका।
चलिए आगे है कि आर्यों के जो है प्रशासनिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो राजन जो है वह नेता था जिसने जो है युद्ध में जो है सेना का नेतृत्व किया था। यह कथन सही है नहीं है उसको देखना है। राजन जो है सामाजिक व्यवस्था का संचालक जो है बन गया था, भी सही है आपका। वाजपेयी और जो है राजसीय यज्ञ के जो है प्रदर्शन से राजसत्ता का जो है वैधिकरण होता था, ये भी कथन सही है। चौथा है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को जो है अपना अभिषेक करने वाले ब्राह्मण को जो है 1000 सोने के जो है मुहरे देनी होती थी, यह कथन सही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा कथन सही नहीं है। चौथा कथन क्यों सही नहीं है देख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण नहीं बल्कि जो है इतरे ब्राह्मण के अनुसार जो है राजा को अपना अभिषेक करने वाले ब्राह्मण को जो है 1000 सोने की जो है मुहरे और पशु जो है प्रदान जो है करने होते थे। तो इस तरह से शतपथ ब्राह्मण में नहीं, यह चर्चा जो की गई आपके इतरे जो है आपके ब्राह्मण के अनुसार यह कहता है आपका, ठीक है। तो चौथा कथन सही नहीं है। पांचवा है कि ऋग्वैदिक काल में जो है राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही नहीं है आपके। कौन से कथन सही नहीं है, तो राजा का पद जो है आनुवांशिक हो गया था, सही है आपका। सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी, ये भी सही है आपका। महिलाओं को जो है सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था, यह कथन गलत है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संबंध में कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को जो है सभा एवं विदत में जो है भाग लेने का अधिकार प्राप्त न था, न कि जो है सभा एवं समिति में, ठीक है। विदत में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, न कि सभा एवं समिति में आपका, ठीक है। विदत आर्यों की जो है सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, जिसे जो है जन सभा भी कहा जाता था आपका, ठीक है। सभा समृद्ध और जो है अभिजात लोगों की संस्था थी। वहीं जो है समिति राजा की जो है नियुक्ति पदच्युत करने और जो है उस पर नियंत्रण रखने का जो है कार्य करती थी आपका। तो इस तरह से चौथा कथन सही नहीं है आपका कि महिलाओं को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था, विदत में था, लेकिन आपके सभा एवं समिति में नहीं था। चलिए आगे है कि कौन से जो है युग्म सुमेलित नहीं है आपके। वज्रपति चरागाह का प्रधान सही है। कुलप परिवार का प्रधान। ग्रामनी गांव का प्रधान। बिशप जनपद का प्रधान, यह सुमेलित नहीं है आपका। था युग्म सुमेलित नहीं है कि बिशपति जो है जनपद का प्रधान नहीं आपके, बल्कि 20 का प्रधान होता था, ठीक है। 20 जो है कई गांवों का समूह होता था। अनेक विषयों को जो है मिलाकर जन का निर्माण होता था आपका, ठीक है। ऋग्वेद में जो है चरागाह के प्रधान को जो है वज्रपति, परिवार के प्रधान को कुलप तथा जो है गांव के प्रधान को जो है ग्रामीणी कहा गया है। और जो है आरंभ में ग्रामीणी छोटी सी जो है कबायली लड़ाकू टोली का जो है मुखिया होता था, परंतु बाद में यह जो है पूरे गांव का मुखिया बन गया, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है आपके। कौन से कथन सही है, तो पहला है कि ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र महान पुरोहित थे, यह सही है आपका, ठीक है। और दूसरा है कि वशिष्ठ उदार और जो है विश्वामित्र रूढ़िवादी थे, यह कथन सही नहीं है आपका। तीसरा है कि विश्वामित्र ने जो गायत्री मंत्र की रचना की, यह सही है। दूसरा कथन सही नहीं है, पहला तीसरा कथन सही है, ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं क्योंकि ऋषि जो है वशिष्ठ रूढ़िवादी तथा जो है विश्वामित्र उदार प्रवृत्ति के पुरोहित थे आपके, यानी उल्टा है आपका, ठीक है। पहला और तीसरा कथन सही है। ऋग्वैदिक जो है दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे, उनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो है पुरोहित होता था। इसके अतिरिक्त जो है वशिष्ठ तथा जो है विश्वामित्र 2 महान पुरोहित थे। विश्वामित्र ने लोगों को जो है आज बनाने के लिए जो गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है आपका। तो इस तरह से चौथा कथन आपका जो है दूसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे कि ऋग्वैदिक काल में जो है बलि को निम्नलिखित में से किस रूप में जो परिभाषित किया गया है बलि को, तो देखी जाते एक स्वैच्छिक कर के रूप में, यानी एक स्वैच्छिक कर था आपका, टैक्स आपका, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वैच्छिक जो है कर था। ऋग्वेद में किसी ऐसे कर्मचारी का जो विवरण ज्ञात नहीं होता है जो कर संग्रह का जो है कार्य करता हो। संभवतः प्रजा जो है राजा को उसका जो है अंश स्वेच्छा से दे देती थी, जिसका नाम जो है बलि अर्थात चढ़ावा था, ठीक है। यह वस्तु या मुद्रा के रूप में होता था। विनिमय के माध्यम के जो है रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है आपके, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में।
चलिए आगे कि राजा के सैन्य शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है। राजा के साथ जो है अस्थायी सेना थी, यह कथन जो है सही नहीं है आपका, पहला कथन ही सही नहीं है आपका, ठीक है। चलिए दूसरा कि रात गण और जो है संग लड़ाकू कबीला था, यह देखी जाए कथन तो क्या है, सही है आपका। ग्राम जो है अस्थायी सेना का हिस्सा था, यह कथन आपका सही नहीं है, सही नहीं है उसको देखना है, यानी पहला और तीसरा कथन सही नहीं है। सैनिक तत्व जो है प्रबल था, यह कथन सही है आपका, ठीक है। पहला और तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में राजा के पास जो है अस्थायी सेना नहीं थी, बल्कि जो है युद्ध के समय जो है सेना का जो है गठन किया जाता था। ग्राम अस्थायी सेना का हिस्सा नहीं था, बल्कि जो है जब युद्ध का समय आता था तो राजा की सहायता करता था आपका, ठीक है। ग्रामनी ग्राम का जो है प्रधान होता था, वह जो है लड़ाकू दलों का प्रधान था आपका, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। आगे है कि कथन ये है कि ऋग्वेदिक काल में जो है महिलाओं को परिवार में जो है प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, यह कथन क्या है, सही है। ऋग्वेदिक काल में जो है सामान्यतः महिलाओं को जो है वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था, तो ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या जो है नहीं है आपका, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो है अधिक बेहतर नहीं थी, किंतु उन्हें जो है परिवार में प्रतिष्ठित जो है स्थान दिया जाता था, उन्हें जो है सभा तथा विदत में जो है भाग लेने का अधिकार था। ऋग्वेदिक काल में समानतः महिलाओं को जो है वेदों के अध्ययन का जो अधिकार प्राप्त था, वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। कई महिलाओं ने जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर वैदिक ऋचाओं की रचना की है आपका, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन यानी सही है। जन के संबंध में कौन सा कथन सही है आपका, तो पहला है कि जन में जो है सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक होती थी, यह कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। जो है सही नहीं है, क्योंकि जन में सदस्यों की कुल संख्या मिलाकर 100 से अधिक नहीं होती थी आपका, ठीक है। दूसरा है कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग जो है 275 बार हुआ है, यह कथन दूसरा का सही है। तीसरा का ऋचाओं में दो जनों के संयुक्त युद्ध क्षमता जो है 21 बताई गई है, तो दूसरा और तीसरा कथन क्या है, सही है। पहला कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। पहला तीसरा कथन सही है। 20 के समूह को जो है जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख जो है 275 बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख जो है एक बार भी नहीं हुआ आपका। इस समय लोग जो है कबीले के अंग थे, क्योंकि तत्कालीन समय में जो है राज क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। ऋग्वेद की जो है एक पुरानी ऋचा में दो जनों की संयुक्त युद्ध जो है क्षमता 21 बताई गई है, तो इस तरह से देख सकते हैं आपका पहला यानी गलत है और दूसरा और तीसरा कथन इसमें सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे कि व्यवसाय के आधार पर समाज में जो है विभेदीकरण आरंभ हुआ था, किंतु उन दिनों जो है यह विभेदीकरण अधिक जटिल नहीं था। किसी परिवार का एक सदस्य कहता है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरे माता जो है चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जो है जीविकोपार्जन करते हुए हम एक जो है साथ रहते हैं। यह विवरण जो है किस काल की जो है सामाजिक व्यवस्था का अधिक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये आपके ऋग्वैदिक काल का, किसका, ऋग्वैदिक काल का आपका, ठीक है। आगे की ऋग्वैदिक के जो है पारिवारिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि परिवार जो है पितृ तंत्रात्मक प्रकृति का था, यानी यह पहला कथन क्या है, सही है आपका। दूसरा है कि परिवार में वीर पुत्रों के लिए देवता से जो है प्रार्थना की जाती थी, ये भी सही है आपका। तीसरा है कि पुत्री के की कामना का जो उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, ये भी कथन सही है। प्रजा और पशु की जो है कामना को जो है हतोत्साहित किया गया है आपका, यह चौथा कथन गलत है, देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा कथन सही है मतलब सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में प्रजा यानी संतान और पशु की कामना की जो है सूक्तों में बार बार की गई है आपका, तो इस तरह से चौथा कथन सही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा सही है। ऋग्वैदिक समाज जो है पितृ तंत्रात्मक प्रकृति का था, जिसमें जो है पिता परिवार का जो है मुखिया होता था। परिवार की अनेक पीढ़ियां जो है एक घर में जो है साथ साथ रहती थी। निरंतर युद्ध में जो है लगे ये पितृ तंत्रात्मक समाज में लोग जो है हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए जो है देवता से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए कामना कहीं भी जो है व्यक्त नहीं की गई है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपका, ठीक है।
शब्द है और जो है उसका अर्थ। तो गोत्र, गोत्र जो था आपका ये जन्म मूलक संबंध को दर्शाता है। जनपद, जनपद जो है आपके राज्य क्षेत्र को, कुल जो है आपके परिवार को, बीस जो है आपके कबीला को। इस तरह से ऑप्शन बी के अनुसार मिला कर सकते हैं। देख सकते हैं ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन के आधार पर गोत्र या जो है जन्म मूलक संबंध था। इस काल में जो है व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। राज्य क्षेत्र को जो है जनपद कहा जाता था। इसका जो है विकास उत्तर वैदिक काल में कई जनों को मिलाकर हुआ था। आपके ऋग्वेद में परिवार जो है वाचक जो है कुल शब्द का जो है प्रयोग मिला है। इसमें जो है केवल माता, पिता, पुत्र, दास आदि ही जो है नहीं, बल्कि अन्य लोग भी आते थे आपके। ठीक है। 20 एक जो है कबायली जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता था, जो अनेक ग्रामों का जो है समूह होता था, 20 पति आपका। ठीक है। आगे है कि ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो पहला है कि वे पतियों के साथ यज्ञ में आहुति नहीं दे सकती थी, यह कथन गलत है। उन्हें जो है सूक्तों की रचना का अधिकार प्राप्त था, यह कथन क्या है आपका, तो सही है। ठीक है। बहुपति प्रथा का जो है प्रचलन था, यह कथन गलत है। नहीं, एक तीसरा कथन सही है आपका। ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है। चौथा है कि बाल विवाह का प्रचलन था, यह कथन जो है आपका सही नहीं है। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, बाकी ये कथन कोई सही नहीं है। ऋग्वेदिक कालीन महिलाओं की स्थिति के संबंध में दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऋग्वेद में जो है महिलाओं की स्थिति जो है सम्मानजनक थी, उन्हें जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार था। उच्च शिक्षा प्राप्त कई महिलाओं ने जो है अनेक सूक्तों एवं ऋचाओं की रचना की है ऋग्वेदिक काल में। इसमें जो है लोपा मुद्रा, घोषा आदि का नाम जो है शामिल था। इस काल में जो है बहुपति प्रथा का जो प्रचलन था। ऋग्वेद में जो है नियोग प्रथा और जो है विधवा विवाह के प्रचलन का भी उल्लेख मिलता है आपका। ठीक है। पहला और चौथा सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में महिलाओं को जो है पतियों के साथ यज्ञ में आहुति देने का अधिकार प्राप्त था, जबकि असम ने कह रहा है नहीं था। इस काल में बाल विवाह का जो है कोई उदाहरण नहीं मिलता है आपके ऋग्वेदिक काल में। ठीक है। तो इस तरह से इसलिए देखा जाए इसमें तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा आपका भी गलत है। बाल विवाह का प्रचलन था, नहीं था आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए और ऋग्वैदिक काल में लोगों के जो वर्गीकरण के आधार बिंदु में जो उपयुक्त में से कितने जो है शामिल थे, यानी कौन कौन शामिल थे इसमें। तो काम, भाषा, परिवार, निवास स्थान, यानी सभी चारों जो है शामिल थे आपके ऋग्वैदिक काल में। लोगों के वर्गीकरण के आधार पर आधार बिंदु में जो दिए गए चारों विकल्प शामिल थे। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या जो सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की जो है विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता था। ऐसे दो समूह हैं जिनका जो वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है आपका। ठीक है। पुरोहित, जिन्हें जो है कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और जो अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग जो है राजा थे। ये राजा जो है वैसे नहीं थे जैसा बाद के जो है कालों में हुए आपके। ये न तो बड़ी जो है राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और न ही जो है ये कर वसूलते थे। पराया राजा की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा अपने जो है आप ही जो है शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए जो है दो शब्दों का जो है उपयोग किया जाता था, जिनमें पहला शब्द था जन, जिसका जो है प्रयोग हिंदी और जो है अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा शब्द 20, जिससे जो है बैस शब्द की जो है उत्पत्ति हुई आपको 20 शब्द के। ठीक है। आगे है कि वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो है कौन से कथन सही है। तो पहला है कि भारत में लोहे का उपयोग जो है 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले प्रारंभ हुआ था, यानी यह सही आपका। लोहे से बने औजार से जो है गंगा घाटी के घने जंगलों की जो है जंगलों को साफ किया गया आपका, ये भी कथन सही है। लोहे के प्रयोग ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण को जन्म दिया, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है। तो पहला और दूसरा कथन सही है। देख सकते हैं तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि लोहे के प्रयोग ने जो है भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया था आपका, द्वितीय दिया था। ठीक है। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है आपका। ठीक है। इस तरह से पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है।
आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है देखी जाए तो कथन ये है कि हालांकि जो है प्रारंभिक वैदिक काल में व्यापारी मौजूद थे, फिर भी जो है व्यापारी गतिविधियां सीमित थी। यह देखी जाए तो यह क्या कहता है आपका, तो यानी कथन ए और कथन दो दोनों यानी सही है, यानी पहला कथन सही है। दूसरा है कि पनियों को जो है व्यापारी कहा जाता था और ये जो है शायद कारवा व्यापारी थे, तो यानी दोनों सही है, उपयुक्त में से दोनों सही है, पहला दोनों सही है। कथन टू जो है ए की सही व्याख्या नहीं है आपका, ठीक है। देख सकते हैं प्रारंभिक वैदिक के काल में जो व्यापारी मौजूद थे, फिर भी जो है व्यापारिक गतिविधियां सीमित थी। ऋग्वैदिक काल में जो है ग्रामीण संस्कृति थी, व्यापारी तो थे लेकिन व्यापार उन्नत जो है अवस्था में नहीं था आपका, ठीक है। व्यापार वस्तु विनिमय पर जो है आधारित था। पौन शब्द का और जो है वस्तु विनिमय था, जो विनिमय का जो है एक तरीका था। निष्क वस्तु जो है विनिमय के उपयोग में जो है किया जाने वाला सोने या चांदी का आभूषण था। एक पुजारी को जो है बलि के शुल्क के रूप में जो है 100 घोड़े और 100 निष्क प्राप्त होते थे आपके, ठीक है। आगे की वैदिक कालीन व्यापार एवं जो अनिज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन से कथन सही है। तो ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर आदि जो है शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। इसमें सही देखना है, तो यह कथन क्या है, सही है। व्यापार जो है नियमित प्रकृति का था, यह नियमित प्रकृति का नहीं था, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है वैदिक यह जन का अधिक जो है संबंध स्थल मार्ग से था, तो यह कथन सही है, यानी पहला और तीसरा कथन सही है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो है नियमित व्यापार के होने का जो है कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पहला और तीसरा कथन सही है आपका। ऋग्वेद में जो विभिन्न शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, इनमें जो है बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि जो है प्रमुख रूप से शामिल थे। इससे ज्ञात होता है कि आज लोगों में जो है इन सभी शिल्पों का जो है प्रचलन था। आज जन या जो है वैदिक जन का जो है अधिकांश व्यापार स्थल मार्ग से होता था, क्योंकि ऋग्वेद में जो उल्लेखित समुद्र शब्द जो है मुख्यतः जल राशि का जो है वाचक है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है आपका, ठीक है। तो धौ जो थे आपके आकाश के देवता थे। अग्नि जो थे आपके आग के देवता। सवित्र जो था आपके सूर्य के प्रेरक शक्ति का देवता। उषा आपके प्रातः काल की देवी थी आपका, तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं धौ जो है आकाश के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में इनका जो है महत्व कम हो गया था आपका। अग्नि आग के देवता थे। ऋग्वेद में इनका जो है उल्लेख 200 बार हुआ आपका। सवित्र सूर्य की जो है प्रेरक शक्ति के देवता थे, इनका उल्लेख जो ऋग्वेद में नहीं मिलता है। उषा जो है प्रातः काल की देवी थी या पृथ्वी की देवी थी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है आपका, ठीक है। वैदिक समाज में धर्म और अनुष्ठानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऋग्वेद में जो है प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदियों, पहाड़ों और जो है बारिश को देवताओं के रूप में परिभाषित किया गया था। यह धर्म प्रकृतिवादी और बहुदेववादी था। यह कथन सही है आपका। अग्नि को भगवान और लोगों के बीच जो है मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था। सूर्य जो अंधकार को दूर करने वाले देवता थे। उषा जो है भोर की देवी थी। अदिति, पृथ्वी और जो है सिनीवाली अन्य देवियां थी, यानी उस समय आपका वैदिक समाज में अनुष्ठानों को जो है कई मुद्दों और जो है दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान के रूप में जो है अपनाया गया था और इस प्रकार पुजारियों की जो है समाज में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये भी कथन सही है। तो कोई ऐसा कथन नहीं है जो आपका गलत है आपका, ठीक है। आगे है कि वैदिक धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और जो है इसमें देखी जाए तो कौन से कथन सही है आपके। तो पहला वैदिक धर्म जो है इहलौकिक था, सही। आपके धर्म में योगों की प्रधानता नहीं थी, प्रधानता थी, यह गलत है आपका। उपवास की विधि जो है और स्तुति पाठ पर जो है आधारित थी, यह कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है। देख सकते हैं वैदिक धर्म के संबंध में पहला और तीसरा सही है। वैदिक धर्म जो है परलौकिक में विश्वास नहीं करता था, यह जो है इहलौकिक धर्म था। देवताओं की उपासना की जो है मुख्य विधि स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि यानी चढ़ावा अर्पित करना था। ऋग्वेदिक काल में स्तुति पाठ पर जो है आधारित बल जो है दिया गया था। स्तुति पाठ जो है सामूहिक भी होता था और अलग अलग भी, ठीक है। सामान्यतः प्रत्येक कबीले या जो है गोत्र का अपना अलग अलग देवता था आपका। दूसरा सही नहीं, क्योंकि वैदिक धर्म में जो यज्ञों की मूल प्रधानता थी, जबकि ऑप्शन में कह रहा है नहीं थी। तो इस तरह से पहला तीसरा सही है, दूसरा कथन सही नहीं है आपका। है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है आपका। तो वरुण
जल का देवता सही है, मारुत आंधी का देवता, सोम अंतरिक्ष का देवता यह सही नहीं है, इंद्र वर्षा का देवता यह सही है, यानी तीसरा सही नहीं है क्योंकि जो है सोम अंतरिक्ष के नहीं बल्कि पृथ्वी के देवता थे आपके। ठीक है, ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख 144 बार हुआ है। सोम को जो वनस्पतियों का जो अधिपति माना गया है आपका। ठीक है, वेद से संबंधित प्रश्न है आपके। वेद, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? तो दुर्गों को तोड़ने वाला। क्या? दुर्गों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का जो है शाब्दिक अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र थे। इंद्र को जो है युद्धों में आर्यों का नेतृत्वकर्ता माना गया, जो अनार्यों के साथ जो है युद्ध में आर्यों के जो है सहयोगी थे आपके। ठीक है, तो देख सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं आपके। तो इसमें देखिए पहला है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो ऋषियों ने की थी, सही है आपका। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, ये सही है आपका। किसी भी ऋचाओं की रचना महिलाओं ने नहीं की है, गलत है आपका, क्योंकि महिलाओं ने की है आपका। ठीक है, क्योंकि कुछ ऋचाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। पहला और दूसरा सही है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को जो है इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में जो है बांटकर सस्वर पाठ द्वारा जो है कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता जो है सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे आपका। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का जो है उच्चारण और जो है श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई जो है सदियों बाद इसे जो है पहली बार लिखा गया और इसे छापने का कार्य 200 वर्ष पूर्व हुआ था आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसमें केवल 2 कथन सही हैं आपके। ठीक है, आगे है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कौन से सही है? तो झंझावात के देवता थे इंद्र, यह सही है आपका। और चौथा वर्षा के देवता, पापियों को दंड देने वाले देवता और नैतिक व्यवस्था के संरक्षण, ये नहीं थे आपके इंद्र आपके। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में पहला और चौथा सही है। ऋग्वेद में इंद्र की जो है सर्वाधिक चर्चा की गई है आपके। इन पर जो है ऋग्वेद में 250 सूक्त लिखे गए हैं। इन्हें जो है झंझावत तथा बादल का देवता माना जाता है। वरुण को जो है नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला देवता माना गया है, वरुण को आपका। ठीक है, इन्हें जो है ऋतु अर्थात जो है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने वाला जो है देवता माना जाता है। यह जो है पापियों को दंड देने का कार्य भी करता था। वरुण को जो है जिंद अवस्था में जो है अहुर माजा कहा गया है आपके वरुण को आपका। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो संबंध यानी स्रोतों एवं जो प्रार्थनाएं हो जाएगा आपका संबंधित विषय। यजुर्वेद का जो है आपके स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद आपके संगीत वाला सामवेद। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण वाला। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, यह देवताओं के स्रोत तथा जो है प्रार्थनाओं में जो है लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद में जो है यजु का अर्थ होता है आपके यज्ञ होता है। इसमें जो है यज्ञ संबंधी नियम विधियों का जो है संकलन मिलता है आपके। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद इसके भाग हैं आपके। ठीक है, सामवेद में शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें मुक्त यज्ञों के अवसर पर जो है गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह आपके। ठीक है, अथर्ववेद में जो है ब्राह्मण ज्ञान, कर्म, मंत्र, जादू, टोना, औषधि, परोग आदि विषयों पर जो है वर्णन किया गया आपका। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक ग्रंथों के संबंध में और कौन से कथन सही हैं आपके। तो एतरे ब्राह्मण जो है ग्रंथ में ब्राह्मण की जीविका का वर्णन किया गया, सही आपका। मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है, भी सही है। वैदिक संहिताओं के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, यानी सारे कथन इसमें सही हैं। वैदिक ग्रंथों के संबंध सभी कथन सही हैं। ये तेरे ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें जो है मुख्य रूप से ब्राह्मण की जीविका का जो वर्णन मिलता है। चारों वेदों को जो सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। यह मुक्त जो है मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना जो है संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में जो है संहिताओं को याद में की गई है। प्रत्येक वेद के लिए जो है अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है आपके। ठीक है,
यहाँ से उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है, देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो है बस्तियां और क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा धुंधला हो गया है और सही कथन देखने हैं तो क्षेत्र को संदर्भित करने वाला जनपद शब्द जो है ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। सही आपका। इस क्षेत्र में जो है चित्रित दूषण मृद भांड संस्कृति के जो है 1000 से अधिक स्थल मिले भी। हस्तिनापुर और कौशाम्बी के जो है स्थलों को जो है पोर्टी अर्यन यानी शहरी जैसी जो है बस्तियां माना जाता है। तो उपयुक्त में से सारे कथन सही हैं। उत्तर वैदिक काल के में जो है बस्तियों और क्षेत्र के संबंध में सभी कथन सही है। कृषि के गहन होने के साथ जो उत्तर वैदिक लोगों ने जो है एक व्यवस्थित जीवन जो है व्यतीत किया, जिससे जो है क्षेत्रीय इकाइयों का निर्माण हुआ। क्षेत्र को जो है संदर्भित करने वाला जो है जनपद शब्द ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। इस क्षेत्र में जो है चित्रित धूसर मृदभाड़ संस्कृति के जो है 1000 से अधिक स्थल है, जिससे पता चलता है कि नई बस्तियां जो है बसी और ऊपरी गंगा घाटी घनी आबादी वाली थी आपकी। ठीक है। नगरों की नींव उत्तर वैदिक काल के दौरान जो है उभरी होगी। हालांकि बड़े शहर वैदिक काल के अंत में ही जो है प्रकट हुए। हस्तिनापुर और कौशाम्बी के स्थलों को जो है फोटो अर्बन यानी शहरी जैसी जो है बस्तियां माना जाता है। इस काल की जो है भौतिक संस्कृति में जो है अधिक विविधता दिखाई देती है, जो प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में एक जो है सुधार है आपका। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? तो इस काल में जो है राज का विस्तार पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक हो गया। सही आपका। गंगा यमुना द्वाब तक जो है आर्य संस्कृति का विकास हुआ, भी सही है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है। इस संस्कृति का जो मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, ये सही आपका। कौन सा नहीं है? यानी तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन वैदिक ग्रंथों की रचना जो पश्चिमोत्तर प्रांत में नहीं बल्कि उत्तरी गंगा मैदान में हुई थी आपका। ठीक है। इस युग में राज्य का विस्तार जो है पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना द्वाब का जो है उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र जो है मध्य भारत बन गया। इसके अंतर्गत जो है दिल्ली, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के भाग आदि शामिल थे आपका। तो इस तरह से देखी जाए तो तीसरा कथन सही नहीं है, बाकी एक सारे कथन सही है आपके। उत्तर वैदिक काल में जो है राजनीतिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। और इसमें से कौन से कथन जो है सही है? तो पहला कथन कहता है कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, वह जो है अस्थायी सेना रखने लगा। आपके उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो पहला कथन सही है। सभा तथा जो है समिति की स्थिति में जो है गिरावट दर्ज, ये भी सही आपका। इस काल में क्षेत्र के लिए जो है राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं होता था, यह गलत है आपका। यानी पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राज्यों की जो है आकार वृद्धि से जो है राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, उसके पास अस्थायी सेना हो गई आपका। इस समय जो है ऋग्वैदिक जनता वाली जो है सभा समितियों की जो है स्थिति में गिरावट दर्ज की गई और सभा और समिति का जो है राजा पर नियंत्रण समाप्त हो गया। कथन 3 सही नहीं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही जो है सर्वप्रथम राज्यों के लिए जो है राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है आपके। ठीक है। तो इसमें कहता है प्रयोग नहीं होता है, जबकि होता है आपका। ठीक है। आगे एक उत्तर वैदिक काल की जो है राजनीतिक संस्थाओं को आकार के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है देखी जाए तो राष्ट्र, उसके बाद जो है आपके राष्ट्र के बाद में जन के बाद में 20 के बाद में जो है आपके ग्राम, उसके बाद कुल थे आपके। ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाओं का आकार के आधार पर घटता हुआ क्रम आपको। उत्तर वैदिक काल में ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी, यह जो है कई कुलों को मिलाकर बनती थी। कई ग्रामों को मिलाकर 20 का निर्माण होता था। 20 का समूह जो है जन होता था। जन के मिलने से जो है राष्ट्र का निर्माण होता था आपका। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है आपके। कौन से कथन सही नहीं है? तो पहला है कि इस काल में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि इस काल में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया, सही है आपका। तीसरा है कि इस काल में जो महिलाएं सभा समिति तथा विदत में भाग लेती थी, यह कथन सही नहीं है आपका। यानी सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा कथन सही नहीं है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कथन 1 और 3 सही नहीं है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है समाज में स्त्रियों की स्थिति में जो है गिरावट दर्ज की गई। महिलाएं अब जो है अधिक स्वतंत्र नहीं थी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जो है पुत्री जन को जो है अच्छा नहीं माना जाता था। इस काल में जो है सभा
समिति तथा जो विदत में स्त्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक जो है समाज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गया, यह सही है आपका वर्ण व्यवस्था जो है जटिल हो गई, ये भी सही है आपका। गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई, यह भी सही है आपका। सही नहीं है क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में जो है उच्च हो गए आपके, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में दूसरे स्थान पर पहुंच गए, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज चार वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, राजन या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह का जो अनुष्ठान अत्याधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की जो शक्ति में अपार वृद्धि हुई और वो जो है वर्ण व्यवस्था में उच्च स्थान पर पहुंच गया आपका। तो इस तरह से चौथा कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे है कि उत्तर वैदिक कालीन देवताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं। तो प्रजापति सर्वोच्च देवता बन गए थे, सही है। प्रजापति सृजन के देवता थे, ये भी सही है। शूद्रों के देवता के रूप में जो है पूषण स्थापित हो गए, तीनों कथन आपका सही है आपका, ठीक है। आगे है कि उत्तर वैदिक काल की जो है अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है। तो इस काल में जीविका का मुख्य साधन व्यापार था, यह सही नहीं है आपका, ठीक है। इस काल में जो जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल हो गई, ये भी यह सही है आपका। इस काल में गैरी मृद भांड संस्कृति का विकास हुआ, यह सही नहीं, यानी पहला और तीसरा जो है सही नहीं है आपका, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है जीविका का मुख्य साधन जो व्यापार नहीं बल्कि कृषि एवं पशुपालन था। इस काल में जो है गैरिक मृद भांड संस्कृति का नहीं बल्कि चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति का विकास हुआ, दूसरा सही है। उत्तर वैदिक काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल के रूप में स्थापित हुई आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो पहला है कि श्याम अयस्क से बने हल का जो है प्रचलन प्रारंभ हुआ है, सही है। शतपथ ब्राह्मण में जो है हल के संबंध में वर्णन मिलता है, सही है। श्याम अयस्क का संबंध तांबे से था, यह सही नहीं है। इस काल में जो है संग्रहित का कार्य कृषि कर एकत्रित करना था, यह सही है। तीसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि श्याम अयस्क का संबंध जो है तांबा से नहीं बल्कि लोहे से था। वैदिक काल के अंतिम दौर में जो है लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेश में जो है फैल गया। इन प्रदेशों में जो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के प्राचीन लौह और अस्त्र जो है पाए गए हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस धातु को जो श्याम या कृष्ण अयस्क कहा गया था, ठीक है। आगे है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, और कौन से कथन सही हैं आपके। तो रासु यज्ञ जो है पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था, यह सही नहीं है। दूसरा है कि अश्वमेध यज्ञ जो है राज विस्तार के लिए किया जाता था, यह दूसरा कथन सिर्फ सही है। वाजपेयी यज्ञ जो है दीप शक्ति के लिए किया जाता था, यह भी सही नहीं है, सिर्फ दूसरा कथन सही है। देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के संबंध में कथन दो सही है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है राज विस्तार के लिए किया जाता था। इस यज्ञ से जो है राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सभी क्षेत्रों पर राजा का जो है एक छत्र राज माना जाता था। कथन 1 और 3 सही नहीं, क्योंकि राजा जो है राजसी यज्ञ करता था, जिससे जो है यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वह जो वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ का आयोजन भी करता था, जो सौर प्रदर्शन और जो है प्रजा के मनोरंजन हेतु किया जाता था। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।